दोस्तों नमस्कार। गायब या अंतर्ध्यान शब्द के मायने है अदृश्य होना। इसका उल्लेख आपने शास्त्रों, पुराणों, अन्य पुस्तकों में सुना होगा। अनेक देवी देवताओं, महामानवों व ऋषि मुनियों से जुड़े प्रसंगों में भी इसका विवरण है कि वे आह्वान करने पर प्रकट भी होते हैं और साक्षात दिखाई भी देते हैं, साथ ही अंतर्ध्यान भी हो जाते हैं। मौजूदा वैज्ञानिक युग में यह वाकई अविश्वसनीय है। विज्ञान आज तक इस पुरातन कला को समझ नहीं पाया है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया है और सिद्धांत यह मानते हैं कि ऐसा संभव है, मगर कोई भी ऐसा कर नहीं पाया। बताते हैं कि ओशो ने दुनिया के चंद शीर्ष वैज्ञानिकों की टीम बनाकर इस पर काम किया था और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि कामयाबी मिल जाएगी। इस बारे में उपलब्ध जानकारी के अनुसार वैज्ञानिक नैनो किरणों पर काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में एक लबादा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसे पहनने के बाद उस पर नैनो किरणें डालने पर दिखाई देना बंद हो जाता है। कुछ वैज्ञानिक इस पर भी काम कर रहे हैं कि विशेष तापमान और दबाव यदि मनुष्य के आसपास क्रिएट किया जाए तो वह अदृश्य हो सकता है। कुछ प्रयोग कनाडा, जापान और अमेरिका में चल रहे हैं। जापान के वैज्ञानिक डॉक्टर सुसुमु ताची ने ऐसा इनविजिबिलिटी क्लॉक बनाया है जो कैमरा और प्रोजेक्टर से पीछे की पृष्ठभूमि को आगे दिखा देता है, यानी पहनने वाला लगभग गायब सा दिखाई देता है। यह तकनीक कुछ सैन्य वाहनों और ड्रोन में प्रयोग की जा रही है। यह परिवेश के रंग और प्रकाश को नकल कर आंखों को भ्रमित करती है। जानकारी के अनुसार एक उपकरण बनाया जा चुका है जिसके भीतर रखी वस्तु एक दिशा से तो दिखाई देती है, मगर दूसरी दिशा से नहीं दिखाई देती। एक उपकरण जिसका नाम फोटोनिक क्रिस्टल बताया जाता है, वह वस्तुओं को दिखाई देने में बाधक बनता है, अर्थात अदृश्य कर देता है। प्रसंगवश एक शब्द ख्याल में आता है, मृग मरीचिका। कहते हैं ना कि रेगिस्तान में तेज धूप में किरणों की तरंगों में दूर से हिरण को ऐसा आभास होता है कि वहां समुद्र है या पानी है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अर्थात हिरण को दृष्टिभ्रम होता है। हो सकता है कि कल इसी प्रकार का दृष्टिभ्रम बनाकर आदमी को अदृश्य किया जा सके। एक जानकारी यह भी है कि देवी देवता सशरीर प्रकट हो सकते हैं, जो कि पंच महाभूत से बने हैं, मगर अन्य आत्माएं वायु अथवा प्रकाश के रूप में विचरण करती हैं और उसका आभास भी करवा सकती हैं। भारतीय ग्रंथों में कई पात्रों के अदृश्य होने का उल्लेख मिलता है, जैसे हनुमान जी जो इच्छा से आकार बदल सकते थे, सूक्ष्म रूप धारण कर सकते थे। बताते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों में एक जड़ी पाई जाती है जिसे मुंह में रखने पर आदमी दिखाई देना बंद हो जाता है, मगर इसके भी प्रमाणिक उदाहरण हमारे संज्ञान में नहीं है। इसी प्रकार जनश्रुति है कि एक पक्षी विशेष का विशेष पंख अपने पास रखने वाला व्यक्ति दूसरों को दिखाई नहीं देता, मगर इसके भी पुख्ता सबूत नहीं मिले। गायब हो जाने के संबंध में कुछ रहस्यमयी किस्से जानकारी में आए हैं। बताते हैं कि एक महिला क्रिस्टीन जॉनस्टन और उनके पति एलन जॉनस्टन 1975 की गर्मियों में उत्तरी ध्रुव की यात्रा पर गए थे। वहां एलन अचानक गायब हो गए। बाद में पुलिस तेज घ्राण शक्ति वाले कुत्ते को लेकर खोजने गई, तो जिस स्थान पर एलन गायब हुए थे वहां पर आकर कुत्ते रुक गए। एक किस्सा यह भी है, अमेरिका के टेनेसी स्थित गैलेटिन के निवासी डेविड लॉन्ग 23 सितंबर 1808 को दोपहर में घर से बाहर निकले।
उनकी मुलाकात उनके एक न्यायाधीश मित्र ऑगस्टन पीक से हुई। शिष्टाचार के बाद जैसे ही डेविड लॉन्ग आगे बढ़ा तो अचानक गायब हो गया। इसी प्रकार पूरी बस्ती ही गायब होने का भी एक किस्सा है। घटना अगस्त 1930 की बताई जाती है। कनाडा के चर्चिल थाने के पास अंजीकुनी नामक एस्किमो की बस्ती थी। एक दिन अचानक पूरी बस्ती के लोग न जाने कहां गायब हो गए। इसी प्रकार 1885 में वियतनाम में सैनिकों की 600 सैनिकों की एक टुकड़ी सैंगोन शहर की ओर कूच कर रही थी। कोई 1 मील दूर जाने पर वह पूरी तरह से गायब हो गई। आज तक उस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। अनुमान यही लगाया गया है कि धरती से इतर कोई और ग्रह है जहां के प्राणी लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं। वस्तुओं के गायब हो जाने के किस्से भी आम हैं। आपके साथ भी ऐसा हो चुका होगा। जैसे किसी स्थान पर रखी वस्तु आप लेने जाते हैं तो वहां नहीं मिलती। आपको अचरज होता है कि वह कहां गई, कहां गायब हो गई। कुछ समय बाद जब फिर देखते हैं तो हमें मिल जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह कुछ समय के लिए गायब हो जाती है। ऐसा भ्रम की वजह से भी हो सकता है। आपने ऐसे मदारियों को भी करतब करते देखा होगा कि वे गुलाब जामुन या कोई मिठाई मांगने पर हवा में हाथ घुमाकर पेश कर देते हैं। हालांकि यह ऐसे जादू के रूप में माना जाता है जिसके पीछे कोई तकनीक काम करती है। जबकि आम मान्यता है कि मदारी कुछ समय के लिए मांगी गई वस्तु किसी दुकान या ठेले से मंगवाते हैं और कुछ समय बाद वह वस्तु वापस वहीं पहुंच जाती है जहां से मंगवाई गई थी।